तौहीन अदालत केस पर हमने बात की। एक अहम खबर जिसका कब्ल जिक्र कर चुके हैं। हैदराबाद में डाकुओं की दीदा दलेरी, एसपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर दिन दिहाड़े दुकान लूटी। जी हाँ, अब से कुछ देर के बाद आप भी वो मनाजर देखेंगे जब दुकान पर हाथ साफ किया जा रहा था। ये डाकू दाखिल होते हैं इस दुकान में और इसमें अजीब बात यह है कि ये दुकान एसपी ऑफिस के बिल्कुल साथ मुल्हिक है। जी हाँ, ये मनाजर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैदराबाद में एसएसपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर ये दुकान वाक़ है। ये कंप्यूटर की दुकान वाक़ है और जहां पर 3 डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेज जो कि आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ को मिल गई है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाक़ कुछ यूँ है कि ये दुकान कहा जा रहा है कि मारूफ शाहरा फातमा जना रोड पर वाक़ है। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि 2 डाकू दुकान में दाखिल होते हैं, मुलाजिम को धक्का देकर गिरा देते हैं और असलहे के जोर पर लूटमार शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि एक डाकू दुकान वाले की जेब से पैसे निकाल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि दूसरा डाकू सामने वाले दुकान में लूट मार करने चला गया है। जबकि डाकुओं का एक साथी दुकान के बाहर निगरानी भी कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये डाकू तहम्मुल से डाका डाल रहे हैं और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एसपी ऑफिस के बिल्कुल साथ ही ये दुकान वाक़ है, लिहाजा दिन दिहाड़े डाका भी डाला गया। और जैसा कि कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा के मिसदाक पर अमल करते हुए इस तरह का वाक़या पेश आया है और पुलिस हमेशा की तरह ताखीर से जाए वक़ुआ पर पहुंची। जी हाँ, पुलिस ताखीर से जाए वक़ुआ पर पहुंची और पुलिस जब तक पहुंची ये वाक़या हो चुका था, ये डकैती यहाँ पर हो चुकी थी। हैदराबाद में एसएसपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर ये दुकान वाक़ है, ये कंप्यूटर की दुकान वाक़ है और जैसा कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज जो आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल हो गई और हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। ये दुकान मारूफ शाहरा फातमा जना रोड पर वाक़ है। आप फुटेज में ये देख सकते हैं कि 2 डाकू दुकान में दाखिल होते हैं और मुलाजिम को धक्का देकर गिरा देते हैं। एक बात काफी अहम है कि जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं नाज़रीन, ये सीसीटीवी फुटेज फास्ट फॉरवर्ड की गई है। अगर इस फुटेज को चलाया जाए एक नॉर्मल तरीके से तो काफी तहम्मुल से और आराम से इन डाकुओं ने इस दुकान में डाका डाला और दिन दिहाड़े ये काम हुआ, जबकि एसपी ऑफिस के साथ ही वाक़ है ये दुकान जहां पर ये डाका डाला गया। बिल्कुल अली, जैसा कि आप फास्ट फॉरवर्ड की बात करें और अगर हम गौर से इस फुटेज को देखें तो बिल्कुल यही चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि इंतहाई तहम्मुल के साथ ये डकैती की जा रही है। जिस तरह का एक पैनिक क्रिएट होता है जब अमूमन इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते हैं, वो पैनिक देखने में नहीं आ रहा है। इंतहाई तहम्मुल से आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी पहुंच तो चुकी है, लेकिन जब तक पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची वाकया हो चुका था। हैदराबाद में एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अल्ताफ कोटी से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। अल्ताफ, इस फुटेज के मंजर पर आने के बाद क्या अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक तो सामने नहीं आई है। कुछ वक्त कबल ही मेरी हैदराबाद के डीपीओ से बात हुई, जो उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया है इस केस के हवाले से। जबकि हैदराबाद के अंदर जो क्राइम की शरह है वो कोई अच्छी नहीं है। इन गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हैदराबाद में हुसैनाबाद का इलाका है, उसका ऑटोबान रोड है, उसके ऊपर ही एक तेल के ताजिर है, उनसे 31 लाख रुपए छीन है, 2 मोबाइल फोन छीने हैं। और इसके अलावा गुज़िश्ता रात भी एक लतीफ़ाबाद नंबर 11 के अमानी शाह कॉलोनी के अंदर एक जो इलाके के अंदर अपनी अच्छी शोहरत नहीं रखता था, शिराज आदिल उर्फ टीपू नाम की एक नौजवान की जिसकी उम्र 35 साल थी, उसकी लाश मिली है। गुज़िश्ता शब भी को एक जमींदार है जो हैदराबाद सरफराज कॉलोनी में रहते हैं, अगर परवेज नारायण, उनको हटड़ी के मुकाम पर कत्ल कर। अच्छा, इस जगह के बारे में आप बता रहे हैं अल्ताफ, ये दुकान जो है ये कहा जा रहा है कि मारूफ शाहरा फातमा जना रोड पर वाक़ है, तो इस इलाके के बारे में बताएगा किस हद तक पुररौनक ये इलाका है, किस हद तक गुंजानाबाद है और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है तो किस हद तक रश होता है, किस हद तक क्राउडेड होती है ये जगह? ये जगह गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक इतनी फंस के चलती है कि लोग इस रोड के ऊपर आते हुए कतराते हैं और उसके बरक्स दूसरे रोडों के ऊपर जाने को फोकियत देते हैं। ये सेशन कोड है, हैदराबाद का सेशन कोड है, जहाँ पर कोई 30 से ज़ायद अदालत है ना, उसके सामने का ये इलाका है और कैंटोनमेंट थाना और मक्कीशाह थाने की 2 थानों की इसकी हद लगती है। एक साइड के ऊपर कैंटोनमेंट थाने की हद है और दूसरी साइड के यूपर मक्कीशाह थाने की हद है। ये इंतहाई गुंजानाबाद इलाका है और इसके बराबर के अंदर फोटो स्टेट की दुकानें, किताबों की दुकानें, इसके बराबर के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी का एक मॉडल स्कूल है जिसके अंदर रिहाइश भी है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो आना जाना रहता है। ये भी कहा जा रहा है, बल्कि ये बात तो तय है कि यहाँ के करीब ही यहाँ से एसपी ऑफिस भी वाक़ है, तो जैसा कि पहले भी हम बार बार कह चुके हैं चिराग तले अंधेरा वहाँ पर भी ऐसा वाक़या पेश आया जबकि करीब ही एसपी ऑफिस वाक़ है। बिल्कुल, ये तो इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ से कुछ चंद कदम के फासले पर
सिर्फ चंद कदम के फासले पर एसएसपी ऑफिस वाक़ है। और ये जो टाइम था, इस टाइम पे जिस टाइम पे ये डकैती हुई, इस टाइम पे इन बहुत ज्यादा रश रोड के ऊपर ट्रैफिक का देखा होगा कि अल्ताफ, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ये वाकया जो पेश आया है और जहां पर ये पेश आई है एसएसपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर ही ये दुकान वाक़ है, तो पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो यहाँ पर तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। और जो अभी मेरी मक्कीशा के एसएचओ उनसे ही बात हुई थी, उन्होंने बोला हमें सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनको ये सीसीटीवी फुटेज मिली है या खाली एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर देखने के बाद ही उनको ये पता हो सकेगा कि उन्हें फुटेज मिल गई है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई जो यहाँ से मुलजिमाने को 27,000 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर गए, इसलिए कोई इसको कोई खातिर भी नहीं ला रही है पुलिस इस डकैती को। लेकिन ऐसे यहाँ पर वो इतने कोई ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है जराइम की, जिसके बाद पुलिस इस छोटी सी डकैती को कोई खातिर में नहीं ला रही है। जी ठीक है, जहां पर इतने बड़े बड़े जुराइम हो रहे हैं वहां पर ये जुर्म पुलिस के लिए खास फौकियत नहीं रखता। अच्छा अल्ताफ, हमने फुटेज में ये भी देखा कि कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। अभी भी फुटेज में नाज़रीन आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या यहाँ पर मुतासरीन को इनकी मदद करने के लिए, इनको जो है इनके नुकसान का इजाला करने की इन्होंने यकीन दहानी कराई? जैसे ये वाकया उसके शहजादे में शेख साहब उनसे हमारी बात है, उन्होंने बोला 15 को हमने कॉल किया तो कैंटोनमेंट थाना और मक्कीशा थाने की पुलिस तो जरूर पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक इतला ये है कि इस वाकये का कोई केस दाखिल नहीं किया गया है। ठीक है, अल्ताफ कोटी हमें हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।